नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को। सबसे पहले दोस्तों हमने रखा है हर्यक वंश को। और दोस्तों हर्यक वंश के सभी क्वेश्चनों को हमने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से रखा है, जिससे दोस्तों आप सभी हर्यक वंश को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और उनसे बनने वाले सभी क्वेश्चनों को ईजिली याद रख पाएंगे। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में मगध पर शासन करने वाले राजवंशों से क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों हमने यहाँ पे सबसे पहले हर्यक वंश को रखा है। इसके बाद दोस्तों जो और भी वंश रहे हैं उनके ऊपर भी दोस्तों हम वीडियो बनाएंगे बिल्कुल बेसिक से। और दोस्तों आप सभी बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे इन सभी वंशों से बनने वाले क्वेश्चनों को। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब हमारी अगली सीरीज आए तो आप सभी सबसे पहले उनको देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मगध पर शासन करने वाले यहाँ पर मैंने नीचे 5 राजवंश रखे हुए हैं। और दोस्तों ये पाँचों राजवंश वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये राजवंश हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। दोस्तों आज हम कवर करेंगे हर्यक वंश को। और दोस्तों मैंने हर्यक वंश के ऊपर क्वेश्चन इतने आसान तरीके से रखे हैं कि आप सभी स्टेप बाय स्टेप पूरे हर्यक वंश को आसानी से समझ पाएंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चन दोस्तों आप सभी इजीली याद रख पाएंगे। और आगे दोस्तों जो पार्ट आएंगे उसमें हम शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। दोस्तों हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व में शुरू होकर 412 ईसा पूर्व तक चला। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है बिम्बिसार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिम्बिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? इसका आंसर है दोस्तों 545 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व में की। इसके बाद दोस्तों ये 545 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना करी, यानी कि दोस्तों हर्यक वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? बिम्बिसार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिम्बिसार को दहेज में कौन सा नगर मिला था? इसका आंसर है दोस्तों काशी। अगला है दोस्तों, बिम्बिसार का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका आंसर है दोस्तों कौशल के राजा प्रसेनचित की बहन महाकौशला के साथ। देखिए दोस्तों कौशल का जो राजा था प्रसेनचित, उसकी बहन थी महाकौशला, उससे विवाह किया किसने? बिम्बिसार ने। और दोस्तों प्रसेनचित ने अपनी बहन से बिम्बिसार की शादी कराने के बाद काशी को दहेज में बिम्बिसार को दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा बिम्बिसार ने विवाह किया कौशल नरेश प्रसेनचित की बहन महाकौशला से, जिसके उपरांत उसे काशी दहेज में मिली थी। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है बौद्ध धर्म। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि बिम्बिसार किस धर्म को मानता था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म को। ठीक है, आगे है दोस्तों अंग राज्य को मगध में किसने मिलाया था? इसका आंसर है दोस्तों बिम्बिसार। देखिए दोस्तों बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अंग राज्य को मगध में बिम्बिसार ने मिलाया था ब्रह्मदत्त को हरा के। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे है दोस्तों बिम्बिसार की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है दोस्तों राजगृह। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों बिम्बिसार ने ही राजगृह की स्थापना करी थी और उसके बाद इसे अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा हर्यक वंश की राजधानी कहाँ पर थी? राजगृह। और इसे किसने बनवाया था? बिम्बिसार ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिम्बिसार की हत्या किसने कराई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है दोस्तों अजातशत्रु। अभी तक दोस्तों हमने बिम्बिसार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी दोस्तों कवर कर लिए। अब देख रहे हैं दोस्तों हम अजातशत्रु के बारे में। देखिए दोस्तों अजातशत्रु ने 493 में अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी है, बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? अजातशत्रु। ये क्वेश्चन दोस्तों भी पहले आ चुका था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसका नाम कुणिक था? इसका आंसर है दोस्तों अजातशत्रु। देखिए दोस्तों अजातशत्रु को हम कुणिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजातशत्रु का पुत्र कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है उड्डयन। दोस्तों जो उड्डयन था वो अजातशत्रु का पुत्र था। और दोस्तों बात करें अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिम्बिसार का। ठीक है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहले हर्यक वंश का शासक हुआ बिम्बिसार, उसके बाद आया अजातशत्रु और उसके बाद आया अजातशत्रु का पुत्र उड्डयन। और दोस्तों अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके सिंहासन को हासिल किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों इसका आंसर है जैन धर्म। देखिए दोस्तों अजातशत्रु शुरुआत में तो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन आगे चल के ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार दोस्तों ये एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो थे वो 1983 में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और उस समय जो मगध का शासक था वो था अजातशत्रु। दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध एवं महावीर के समय मगध के समकालीन शासक कौन था? अजातशत्रु दोस्तों एक ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर दोनों हुआ करते थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था? दोस्तों इसका आंसर है अजातशत्रु। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी को अभी बताया कि महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए और दोस्तों इनके महापरिनिर्वाण के वर्ष ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया और दोस्तों इसका आयोजन अजातशत्रु ने कराया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पहली बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे महर्षि कश्यप। और दोस्तों इस पहली बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में 2 ग्रंथ जोड़े गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। देखिए दोस्तों, जो सुत्त पिटक था उसमें बौद्ध की शिक्षाओं को लिखा गया और विनय पिटक में संघ के नियम को लिखा गया। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक 2 ग्रंथों को जोड़ा गया था बौद्ध धर्म में। ठीक है दोस्तों, बेसिकली दोस्तों जो पिटक होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महर्षि कश्यप और इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षाकार किसका सुयोग मंत्री था? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है अजातशत्रु। दोस्तों वर्षाकार अजातशत्रु का क्या था? मंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजातशत्रु की हत्या कर कौन मगध की गद्दी पर बैठा? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है उद्दाइन। दोस्तों उद्दाइन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, उसने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करी और खुद मगध की गद्दी पर बैठ गया। अब दोस्तों यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं उद्दाइन से संबंधित क्वेश्चनों को। इससे पहले दोस्तों अभी हमने बिंबिसार और अजातशत्रु के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे उनको कवर कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहला शासक कौन था हर्यक वंश का? बिंबिसार। उसके बाद आया अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उद्दाइन मगध की गद्दी पर बैठा। और दोस्तों इसका शासनकाल था 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उद्दाइन किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों इसका आंसर है जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर है उद्दाइन। दोस्तों उद्दाइन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी और दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र दोस्तों वर्तमान में बिहार में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है नागदशक। देखिए दोस्तों, नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। दोस्तों उद्दाइन के बाद हर्यक वंश में कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, इन तीनों ने मिलकर दोस्तों करीब 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। लेकिन दोस्तों ये तीनों कोई खास अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए हर्यक वंश के शासन में। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मैंने हर्यक वंश को बिल्कुल बेसिक से रखा है इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों तक हमारी यह वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।